हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेवी क्लासेस। हम आज पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। हम समझेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। तो हमने समझा था पार्ट 1 में फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट 2 में हमने समझा था प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट 3 में हमने समझा था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, पार्ट 4 में हमने समझा था यूनिट फ्रैक्शन। आज हम समझेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। सो टुडे टॉपिक इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझते हैं। अब फ्रैक्शन में होल पार्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब क्या हुआ इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स्ड फ्रैक्शन राइट कैसे होता है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन राइट होता है सपोज दैट 4/2 4 होल 2/3। तो इसमें 4 क्या हो जाएगा? होल पार्ट। दैट मीन 4 क्या है आपका? होल पार्ट है। और 2 आपका क्या है इस समय? न्यूमरेटर है। और 3 आपका क्या है इस समय? डिनोमिनेटर है। अपॉन डिनोमिनेटर, यहां भी क्या आ गया? डिनोमिनेटर आ गया। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे जब हम रीचेक करेंगे अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को निकालते कैसे अब वो समझते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लेंगे नंबर 21/2। हमने एक नंबर लिया 21/2। 21/2 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो करते कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज? हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड का सिंबल बनाएंगे और ऐड करेंगे 21/2 और 2 से 21 को डिवाइड करेंगे, जो कि 2 की टेबल में 21 नहीं आता, इसलिए 2 10s are 20। अब हमने इनको माइनस करा तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बच गया आपका रिमाइंडर। और ये क्या है आपका? क्वोटिएंट। ये क्या है आपका? डिवाइजर। अब जब सेकंड फॉर्मूला ये था हमारा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था क्वोटिएंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर और QRD। अब मोटिव क्या था? मोटिव ये था हमारा इस फॉर्मूले को राइट करने का। जब हम रीचेक करते हैं तो रीचेक करते समय हम ये भूल जाते हैं कभी कभी कि Q होल में आएगा या Q न्यूमरेटर में आएगा। तो आज इसको प्रॉपर समझते हैं होता क्या है। पहले जरा इसको कर लेते हैं। ओके, अब QRD है तो QRD का मतलब क्या हो गया? अब हमने फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब उसका आंसर ऐड करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू Q डेट मीन 10। तो 10 और रिमाइंडर इज 1 डिवाइजर इज 2। तो 2 होल 1/2। ये क्या हुआ? हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। किसको कर लिया? एक फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करा। किसके व्याप पे चेंज करा? डिवाइड के व्याप पे चेंज करा। अब कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, क्या हमने बिल्कुल सही राइट करा है कि QRD यही है? कि कभी कभी क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐसे राइट कर देते हैं कि यहाँ पे 10 आ गया, होल में 1 और यहाँ पे आपका 2 राइट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए हम कैसे जस्टिफाई करें कि ये सही है या नहीं है, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो पहले राइट करते हैं रीचेक, फिर राइट करेंगे जो हमारा आंसर आया था 10 होल 1/2। अब 10 होल 1/2 हमारा सही है या नहीं है, ये अब हमें चेक करना है। तो फॉर्मूले के व्याप पे चलते हैं। होल पार्ट डेट मीन 10 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 2। तो 2 10s are 20। अब प्लस न्यूमरेटर क्या हमारा? 1। तो हमने 1 ऐड करा अपॉन की लाइन लगा दी। डिनोमिनेटर क्या था हमारा? अंडरस्टैंड 2। तो 21 + 1 20 + 1 21 और 2। तो हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया 21/2। अगर जब हमारा क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बिल्कुल सही करा है। अगर हम गलत करते हैं तो कैसे होता? अभी हमने यहां पे राइट करा था 1 होल 10/2, ये हमने राइट करा था। अब इसको करते हैं तो 2 1s are 2 प्लस 10/2। तो 2 कैसे 1 कैसे आया था? होल का होल नंबर को या होल पार्ट को हमने डिवाइड मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में। 2 1s are 2। फिर हमें प्लस करना था 10 का न्यूमरेटर का। तो 10 + 2 20 12 10 + 2 12/2। तो यहाँ पे 12/2 आ रहा है। डेट मीन क्वेश्चन और क्या था हमारा? 21/2 था। इसका मतलब हमने 12/2 गलत करा है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए हम लोग जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं उसके बाद रीचेक करके देख लेते हैं कि हमने सही करा है या नहीं करा है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। और वो कब होता है? जब उसका रिमाइंडर बच जाता है। तो क्वोटिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। फॉर्मूला क्या बन गया? क्वोटिएंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर QRD।
प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, इसको RQD मत कर दीजिएगा, QRD है। भूल भी जाते हैं तो उसका यही तरीका है रीचेक करने का, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।